सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जैसे हम लोग गुड़गांव रियल एस्टेट करते हैं तो गुड़गांव में सबसे बड़ा दिक्कत लीजिंग की है बिल्ड। और व्हाट अबाउट पार्किंग? सो इफ आई टॉक अबाउट द पार्किंग, एक दो और मेन क्वेश्चंस हैं। एक तो कस्टमर्स एंट्री हो जाएंगे, उसके बाद एग्जिट कैसे होंगे। सबसे मेन कंसर्न आज की डेट में कमर्शियल का यही है। दुकान ले ली कोई भी अपनी, जैसे मेरे को पता लगा आपकी इन्वेस्टमेंट 38 लाख रुपए से शुरू है लगभग, तो वर्चुअल कोई ले लेता है या लोकेबल कोई ले लेता है, तो उस क्लाइंट की खरीदने के बाद एग्जिट कैसे होगी, वो उसका क्या प्लान है ओमेक्स के पास, वो एक बार आप। हेलो गाइस, आज हम लोग एक ऐसी डेस्टिनेशन पे खड़े हैं जहां अपनी एक अलग मुकाम बनाने वाला है ओमेक्स। तो आज हम लोग हैं द्वारका में। सामने आप लोगों के आने वाला है बिगेस्ट मॉल ऑफ द्वारका, और बहुत बड़ी सक्सेस के साथ ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग आने वाले हैं। इसी प्रोजेक्ट का पूरा गो थ्रू दूंगा आप लोगों को, सारी चीज़ें अच्छी तरह समझाऊंगा, और मेरे साथ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। उनसे आपके मन की जो आपके आज तक कमर्शियल्स के क्वेश्चन रहे हैं औरों के लिए भी, वो भी सारे एकदम से पूछूंगा। स्वागत करते हैं अपने चैनल पे अमन जी का। अमन जी हैं हमारे साथ ओमेक्स से। तो आज हम लोग पूरा ओमेक्स 19B द्वारका की बात करने वाले हैं। तो अमन जी, थोड़ा सा कंपनी के बारे में शॉर्ट में, और एक बार लोकेशन के बारे में, जहां हम अभी खड़े हैं इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए प्लीज़ व्यूअर्स। Of course. So first of all, I would like to thank you for calling us for the video, and we are privileged to have you here. So talking first about the project, I would like to say, like, हम डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम क्या प्रोजेक्ट है, मैं उससे पहले सबसे पहले बात करना चाहूँगा एज ए कंपनी, बिकॉज आप कहीं भी काम कर रहे हो, यू शुड बी नोइंग द कंपनी फर्स्ट. सो इफ आई टॉक अबाउट ओमेक्स ग्रुप, वी आर running on a legacy of around 45 years, and we got listed into share market in 2007. So yes, we are a share market listed company. We had delivered projects like Chandni Chowk, उसका रिटर्न आप सब लोगों ने देखा होगा. सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं फरीदाबाद में वॉल स्ट्रीट के नाम से, right? So and talking again about the surroundings and everything about this project. So currently we are standing at sector 19B Dwarka. So what I believe is commercial, एक हम किसी भी एरिया में लेके आते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसकी कैचमेंट्स क्या हैं, उसकी सराउंडिंग्स क्या हैं. सो करंटली इफ आई टॉक अबाउट, वी आर स्टैंडिंग एट 19B. इफ यू कैन सी एट द ऑपोजिट साइड, द बैंक ऑपोजिट साइड, देयर इज़ अ park which is coming. That is not a normal park. That park is the Asia's biggest park with the name of Bharatvanna Park. 220 एकड़ का पार्क है, डेवलपमेंट की स्टेज में है. आई बिलीव डाउन द लाइन एक ईयर के अंदर इसकी डिलीवरी होने वाली है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज़ ऑल्सो. 35 to 40,000 पीपल government is expecting, the footfall is expecting. Apart from that, Yashobhoomi is just around 1.5 kilometers far. That is the India's largest convention center. पीछे प्रोजेक्ट के बैक साइड में बात करते हैं, there is a golf course. That is the, I think, the longest golf course in Delhi NCR. Diplomative enclave is coming of around 30-35 acres. So जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, why I'm talking more about developments is, किसी भी कमर्शियल को चलाने के लिए आसपास की कैचमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो दैट वाज अ ब्रीफ अबाउट, यू नो, व्हाट इज़ द सराउंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग. तो मुझे जो ऐसा फील होता है कि मेन तो आपका जो बिल्कुल वॉल टू वॉल टच है, एक रोड क्रॉस करते ही तो सबसे पहले हमारा भारतवंदना आ जाता है. तो यहाँ से हम लोगों के कुछ इसमें प्रोजेक्ट में आने के लिए फुट ओवर ब्रिजेस भी हैं. वी गॉट अ डायरेक्ट फुट ओवर ब्रिज फ्रॉम भारतवंदना पार्क, बिकॉज दिस लैंड ऑल्सो बिलोंग्स टू DDA ओनली. सो इफ आई टॉक अबाउट मोर अबाउट द प्रोजेक्ट, सो दिस इज ए PPP मॉडल प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट PPP मॉडल पे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर. मैं आपको सारा पूछूंगा भी अमन जी से. 2-3 क्वेश्चंस जो इस वीडियो में रहने वाले हैं मेरे. सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चंस आज की डेट में आते हैं, क्या ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्राइजेज, इसकी अच्छी तरह कनेक्टिविटी, किस किस चीज़ से सराउंडिंग है, कितनी एंट्री एग्जिट्स हैं, किस हिसाब से एंटर तो हो जाता है किस हिसाब से कस्टमर कमर्शियल में कस्टमर, बट किस हिसाब से उसको एग्जिट भी मिलने वाली है, वो भी प्लान हम लोग एक बार अमन जी से डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम लोग पूरा एकदम से जोन वाइज
प्रोडक्ट को ब्रीफ करेंगे आप लोगों को। साथ साथ में हम लोग जो इसके अंदर भी आने वाले हैं, स्पोर्ट्स एरिना, सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार मॉडल में चल के समझाते हैं। चलिए चलते हैं वंश। तो अभी हम लोग मॉडल पे आ चुके हैं। ये ओमेक्स सेक्टर 19B का मॉडल है। तो आप एक बार पूरा मॉडल अच्छी तरह पूरा स्पोर्ट्स एरिना और साथ में कमर्शियल एक बार क्लाइंट्स को प्लीज़ आप समझा दीजिए। For sure. The best part about this land bank or this project is अपना प्रोजेक्ट है ना 3 साइड ओपन है। यू कैन सी ये अपना मेन डाबरी वाला रोड है, ये अपना इस साइड अपना फुटबॉल फेडरेशन वाला रोड है और ये पीछे स्कूल वाला रोड है। सो इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट कि 3 साइड ओपन है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी कमर्शियल में सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट होता है कि मेरी शॉप आगे रह गई है सर, मेरी शॉप पीछे रह गई है, हमने पूरे प्रोजेक्ट में वो कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया है। द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इज़ वी हैव गिवन 11 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स इन दिस प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर इस वाली रोड पे मेरी 5 एंट्री एग्जिट है, 2 इस साइड है, बाकी कुछ एंट्री एग्जिट्स मेरी पीछे वाली साइड है, इस वाली रोड पे है। सो टॉकिंग मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज़ वी आर स्टार्टिंग विद दिस स्पोर्ट्स एरेना। ये स्पोर्ट्स एरेना ये 30 एकड़ में स्पोर्ट्स एरेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कमिंग विद द स्टेडियम। This stadium is not a normal stadium. I would say that this is the India's first stadium having a hydraulic pitch. If I talk about the seating capacity for this stadium is around 30,000 packs. 30,000 लोग इस stadium में आराम से बैठ के can enjoy any of the matches. Talking about this one is my indoor cricket stadium, indoor stadium having a seating capacity of around 2,000 packs. इसमें अपने ओलंपिक्स में जितने भी इंडोर गेम्स होते हैं, चाहे स्क्वैश हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टीटी हो, एवरी गेम कैन बी एंजॉयड इन दिस स्टेडियम। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेडियम तो इसमें कुछ अपना गवर्नमेंट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। yes. अगर जैसे स्टेडियम आपने रेडी कर दिया yes. तो उसमें गवर्नमेंट का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहेगा? सो सर इसमें क्या है, जितना भी स्पोर्ट्स एरेना है और जितना भी मेरा होटल वाला एरेना है, सो इससे जितना भी रेवेन्यू आएगा फॉर फर्स्ट 30 ईयर्स दैट रेवेन्यू विल कम टू मी एंड आफ्टर दैट रेवेन्यू विल गो टू द गवर्नमेंट। सो ये अगर थोड़ा और इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट हमें डीडीएस से ऑक्शन में कंसीव हुआ था कुछ टाइम पहले ही। तो गवर्नमेंट ने हमें ये जितना भी स्पोर्ट्स एरेना है और जो होटल वाला एरिया ये डेवलप करने के लिए दिया है। बदले में फॉर द रिकवरी एंड एवरीथिंग वी हैव दिस कमर्शियल, जो आप ये एम शेप कमर्शियल देख रहे हो, दिस इज दैट कमर्शियल विच वी गोना डिस्कस अबाउट इन फ्यूचर। सो वी वर डिस्कसिंग मोर अबाउट द स्पोर्ट्स एरेना एंड एवरीथिंग। इस इंडोर स्टेडियम के जस्ट आप सामने देखेंगे तो वी हैव ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आउटडोर गेम्स एरिया ऑल्सो, जैसे आपका बास्केटबॉल कोर्ट हो गया है, आपका फुटसल हो गया है, आपका लॉन टेनिस हो गया है। सो दिस complete area is of 30 acres which is dedicated towards the sports. So this 30 acres we are calling as a sports arena. चलो इस साइड चलते हैं। अब इस साइड हम लोगों का भारत वंदना हो गया। ये मेरा कंप्लीट दिस पोर्शन इज भारत वंदना पार्क। दिस इज दैट फुटओवर ब्रिज विच वी वर डिस्कसिंग अर्लियर। एक फुटओवर ब्रिज जो हमें भारत वंदना से डायरेक्ट मिला है, दिस इज दैट फुटओवर ब्रिज। ओके एंड अब हम लोग इस पहले तो स्पोर्ट्स एरिना की बात करें तो यहाँ पे खुद मुझे लगता है कि अब 30 से 35 हज़ार की अगर सेटिंग है तो यहाँ पे खुद इतना फुटफॉल होगा कि कमर्शियल उसमें ही हेल्पफुल होगा चलने के लिए। एब्सोल्युटली। फिर भारत वंदना पार्क से हो गया। एब्सोल्युटली। तो इसका एक बार हम लोग कमर्शियल का कंसेप्ट एक बार समझा देते हैं लोगों को। कमर्शियल से पहले आई वुड से कि हमें ये वाला पोर्शन बताना चाहिए बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट पोर्शन। इससे भी प्रोजेक्ट में 4 चांद लगने वाले हैं। अगर इस एरिया की बात करता हूँ तो इसमें मेरे कुछ क्लब्स, रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर, एंड ऊपर मेरा एक 107 कीज़ का होटल आ रहा है, दैट गोना बी ए 5-star होटल। वी हैव रिसेंटली साइन अप अ डील ऑल्सो बट वी कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द ब्रांड टिल, बट दिस गोना बी ए 5-star होटल विच वी हैव रिसेंटली साइन अप। अपार्ट फ्रॉम दैट this area if we talk about, this is around 3.5 एकड़ का एरिया है। this is dedicated towards the open events, so I'm calling this area as a open piazza. So this also gonna be one of the major factor which gonna pull the crowd here.
बिकॉज जितने भी सपोज कोई इंटरनेशनल डीजे आ रहा है या कोई अपना फूड फेस्टिवल होना है, जैसे हॉर्नो की आज की डेट में जेलन स्टेडियम में होना है, बट इंफ्रास्ट्रक्चरली वाइज सपोज एनी ऑफ द इंटरनेशनल डीजे इज कमिंग ईदर सेक्टर 29 लेजर वैली और ईदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. सो apart from that we're going to be having a space to host that kind of cultural events. और अगर हम लोग अब इसकी बात करें, क्या लीज होल्ड हो या फ्री होल्ड, उसका क्या सीन है, इससे पहले हम लोग फिर कमर्शियल समझाएंगे एक बार. सो दिस प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया है इनिशियली एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी मैंने बताया है, ये प्रोजेक्ट हमें DDA से ऑक्शन में मिला है. तो दिस प्रॉपर्टी गोना बी लीज होल्ड प्रॉपर्टी. 99 ईयर की लीज होल्ड होती है प्रॉपर्टी जो हम DDA से साइन अप हुआ है. तो वो आगे रिन्यू भी तो हो सकती है लीज? एब्सोल्युटली सर, दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस. अगर कुछ ऐसा होता वुड लव टू एक्सटेंड दैट ऑल्सो. पहले तो हम एक बार कमर्शियल समझ लेते हैं, उसके बाद ही बात की जाएगी इन्वेस्टमेंट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कुछ और भी मेरे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जब तक मैं ये कमर्शियल समझूंगा. जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना. ऐसी ही और वीडियोस इस प्रोजेक्ट के बारे में और दूसरे कमर्शियल्स के बारे में भी आती रहेंगी, जहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्ट अंदाज़ा लग जाएगा कि हम लोग किस डेवलपमेंट में और किस बिल्डर के साथ किस हिसाब से जाना चाह रहे हैं. तो प्लीज़ आप लोग एक बार समझाइए. सो मैं कमर्शियल स्टार्ट करूँ तो आप जैसे जैसे मेरी लेज़र जाएगी, दिस इज एंटायर माई कमर्शियल. दिस कमर्शियल इज़ ऑल्सो ऑफ अ M शेप. अगर आप इसकी शेप देखेंगे पूरी M शेप है. I'll call this commercial as a hybrid high street. Hybrid high street का आज के डेट में इंडिया में बात करते हैं. This is the first project in India which is coming hybrid high street में. The beauty of this project is आप इस प्रोजेक्ट के इस एरिया में घूमेंगे आपको एक ओपन मॉल की फीलिंग आएगी, इस में घूमेंगे एक आपको क्लोज मॉल वाली फीलिंग आएगी, पीछे वाले बीच वाले किसी एरिया में घूमेंगे तो एक आपको हाई स्ट्रीट की फीलिंग आएगी. सो दिस इज़ अ हाइब्रिड हाई स्ट्रीट कॉन्सेप्ट. द बेस्ट फीचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच आई लाइक पर्सनली इज इसमें जितनी भी ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं उसकी हाइट है 18 फीट. सो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अ शॉप, वी आर प्रोवाइडिंग अ शोरूम. जैसा कि आप GK1 GK2 में जाते होंगे, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड जितना भी आपका ज्वेलरी ब्रांड्स हैं या आपके रिटेल के ब्रांड्स हैं, दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट विच वी आर ब्रिंगिंग हियर. सो एवरी शॉप ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज एंजॉइंग अ हाइट ऑफ 18 फीट. दैट इज़ अ यूनिक फीचर. ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करता हूँ मैं प्रोजेक्ट में. मेरे पास 3 ड्राइव थ्रू हैं. अगर इफ आई टॉक अबाउट एंटायर दिल्ली इज हैविंग ओनली 2 ड्राइव थ्रूज. सो दिस हियर वी आर हैविंग 3 ड्राइव थ्रू, 1, 2 and 3. So this was my ground floor. My ground floor have been dedicated towards the retail brands only. So 100% जितने भी ground floor पे shops आएंगी सारी shops retail की होंगी. My first floor is 20% of retail and 80% of food court. 80% of second floor, first floor is dedicated towards the food courts only. उसमें सिर्फ food courts आएंगे. If I talk about my second floor, I have a 5-screen multiplex and 7 open to sky restaurants. तो जो ये हम लोगों का है इसको बोलते हैं जोन. कौन सा जोन है ये सर? जोन A, B, C, D and E. तो जोन D में ही सेकंड फ्लोर है या A और B में उधर भी सेकंड? सर एंटायर जोन इसमें B में है, C में है, D में भी है. सब में ग्राउंड फर्स्ट सेकंड है, राइट. ठीक है. और हमारा ग्राउंड पे रिटेल हो गया, फर्स्ट पे हम लोगों के रेस्टोरेंट है और फर्स्ट पर फूड कोर्ट है 80%, 20% रिटेल है. सेकंड फ्लोर पर 7 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है और अपना 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स एंड 7 ओपन टू स्काई रेस्टोरेंट्स. तो अभी हम लोग ने ये तो समझ लिया है. इसके बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जैसे हम लोग गुड़गांव रियल एस्टेट करते हैं तो गुड़गांव में सबसे बड़ा दिक्कत लीजिंग की है बिल्डर्स के साथ. तो वो आप लोग कैसे इसको हैंडल कर रहे हो या करोगे? सर अगर मैं थोड़ा लीजिंग में बात कर रहा हूँ तो लीजिंग से पहले मैं अपने जो ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, सपोज ओमेक्स चौक है जो मैंने डिलीवर किया, दैट इज़ आई थिंक दिल्ली NCR में आप सब लोगों ने सुना होगा. ओमेक्स चौक में रिटेल में मान के चलो या फूड में मान के चलो, आई हैव द बेस्ट ब्रांड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो आई हैव अ एक्सपर्टाइज टीम फॉर लीजिंग विज वर्किंग 24/7 ओनली ऑन द लीजिंग ऑफ द पोर्टफोलियोज, राइट. मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा जो हमारा ऑलरेडी डिलीवर्ड है फरीदाबाद में. वॉल स्ट्रीट में अगर आप आज की डेट में भी देखते हैं तो वी हैव द बेस्ट प्रीमियम ब्रांड्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. मैं आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस प्रोजेक्ट एज अ दिल्ली का प्रोजेक्ट और एज अ गुड़गांव का प्रोजेक्ट. आई एम कंसीडरिंग दिस प्रोजेक्ट एज अ इंडियाज प्रोजेक्ट बिकॉज कहीं ना कहीं जो ये मैं स्टेडियम लेके आ रहा हूँ, जिस तरह से आपकी कैचमेंट लेके आ रहा हूँ, दिस इज हैपनिंग इन इंडिया आफ्टर CP आज से करीबन 1920 में आया था. तो करीबन 102-103 सालों बाद इतनी मैसिव डेवलपमेंट हो रही है. आई एम रिसीविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ LOIs फ्रॉम द ब्रांड्स ऑल्सो. ब्रांड्स आर ऑल्सो शोइंग इंटरेस्ट. अभी हाल फिलहाल में हमने एक लीजिंग की
इवेंट भी लॉन्च किया था. सो एवरी बिग रिटेलर, एवरी बिग channel partner from the leasing department have visited and liked this project and showed interest in this project. So on this project, you don't need to worry about the leasing. Leasing is something we are expertise on. That is our core. Or what about parking? So if I talk about the parking, we have the basement parking. इसमें mechanic parking की plan कर लिया है. Parking space will be ample for all the developments which we are doing currently. I thought क्या स्टेडियम के आसपास अगर हम लोग स्टेडियम को देखते हैं कल को, तो कुछ भारत वंदना के भी हो गए, कुछ स्टेडियम के भी हो गए, तो पार्किंग इसमें मेन कंसर्न रहेगा सर. अगर स्टेडियम्स की बात करते हैं आप एंटायर इंडिया में, दैट इज़ अ बेसिक नॉर्म. जब भी जिस भी एरिया में जब भी कोई मैच होता है या कोई गैदरिंग होती है, तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट से 3 घंटे पहले वन साइडेड ट्रैफिक हैव बीन ब्लॉक्ड. अगर आप IPL का एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने कभी इसमें कोई भी विजिट किया है, मैंने देखा है, तो एक साइड की पार्किंग ऑलरेडी ब्लॉक कर दी जाती है, बिकॉज उसके आसपास पार्किंग भी नहीं होती, उसके आसपास पार्किंग्स भी नहीं होती है. अच्छा, पार्किंग को और थोड़ा केटर करने के लिए यशोभूमि हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे, दैट हैव एम्पल स्पेस. वी कैन कोलैबोरेट विद दैट डेवलपमेंट ऑल्सो फॉर द पार्किंग एंड स्टफ. और एक दो और मेन क्वेश्चंस हैं. एक तो कस्टमर्स एंट्री हो जाएंगे, उसके बाद एग्जिट कैसे होंगे. सबसे मेन कंसर्न आज की डेट में कमर्शियल का यही है. बट जब हम लोग गुड़गांव से और दिल्ली है किसी चीज़ के लिए, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक सेगमेंट है कोई, तो उसके लिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि कमर्शियल गलत होता. तो समझने की एक बार चीज़ भी है कि हम लोगों की एग्जिट किस हिसाब से होगी, और फाइनली हम लोगों के रेट्स और इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट है, वो हम एक बार अंदर समझते हैं कैबिन में. फॉर श्योर. तो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे आज की डेट में ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान है लीजिंग को लेके, कमर्शियल के स्पेशली. तो ये क्वेश्चन मैं जब भी कर रहा हूँ, और कोई भी मैं प्रोजेक्ट कवर कर रहा हूँ तो बनता है. right. और सबसे दूसरी बात, किसी ने भी दुकान ले ली कोई भी अपनी, जैसे मेरे को पता लगा आपकी इन्वेस्टमेंट 38 लाख रुपए से शुरू है तो लगभग. तो वर्चुअल कोई ले लेता है या लोकेबल कोई ले लेता है, तो उस क्लाइंट की खरीदने के बाद एग्जिट कैसे होगी, वो उसका क्या प्लान है ओमेक्स के पास, वो एक बार आप. एब्सोल्युटली. सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई एम होप जितने भी व्यूअर्स होंगे सबके भी वही क्वेश्चन होंगे कि आप लीजिंग कैसे कर रहे हो. सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ऑल्सो, प्रोजेक्ट में जितने भी लीजिंग राइट्स है, दैट गोना बी विद द कंपनी ओनली. सो वी आर कीपिंग ऑल द लीजिंग राइट्स. द रीज़न बिहाइंड, द मोटिव बिहाइंड इज मैं अपने पसंद के हिसाब से लीजिंग कर सकूँ. अगर आप दिल्ली NCR में जितने भी मॉल के फेलियर्स हुए हैं, इसी वजह से हुए कि उन्होंने अपने लीजिंग राइट्स नहीं रखे हुए. तो दैट इज़ द मेन थिंग व्हाई आई एम कीपिंग माई लीजिंग राइट्स. कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर को एग्जिट कैसे हुआ, कस्टमर या इन्वेस्टर पैसा कैसे कमाएगा. सो currently we are standing on a pre-launch phase. So if you remember, if I remember, and if everyone remembers who have been knowing Omex and everything, so ये project हमने करीबन 1.5 महीने पहले we have started accepting the EOIs and everything. उस टाइम पे मेरा रेट होता था 1.41. Still the project have not been launched yet. आज की डेट में मेरा रेट हो चुका है 1.45,500. So I think पिछले 5-10 सालों की हिस्ट्री में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया दिल्ली NCR में स्पेसिफिकली कमर्शियल, ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसके रेट्स बढ़ गए. So this is an example which I am giving you. I have very huge expectations. The management has very huge expectations with the project also, with the retail brands also. And to be very frank, in this project मैं आपको 12% का short return, 7% की लीज गारंटी नहीं सेल कर रहा हूँ. I am selling a project. आपको गुड़गांव में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे अपने इन्वेस्टर्स को दिलाने के लिए जिसमें 12% की लीज गारंटी मिल जाएगी, हो सकता है 13% की भी मिल जाए. बट आपको और आपके व्यूअर्स को, आपके कस्टमर्स को क्या नहीं मिलेगा, वो एक ही चीज़ है, वो ये प्रोडक्ट है. सो दैट इज़ वाई आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रोजेक्ट, माई प्रोडक्ट, बिकॉज आई नो वट आई एम ऑफरिंग टू द क्लाइंट्स, वट आई हैव इन माई प्लेट टू ऑफर. सबसे बड़ी बात वही है. अभी अपने पास इसमें कितना एरिया है टोटल जो अपने पास कमर्शियल का है? सो इसमें कमर्शियल की अगर बात करता हूँ, जो मेरे पास सेल आउट करने के लिए करीबन 7 लाख स्क्वायर फीट के अराउंड का एरिया है जो हम अभी. तो इसको हम लोग फेजेस वाइज प्लान कर रहे हैं? अभी फेजेस वाइज नहीं कर रहे. अभी हमने कुछ शॉप्स ग्राउंड फ्लोर पे ओपन करी हैं, कुछ शॉप्स फर्स्ट फ्लोर पे ओपन किए हैं, एंड फूड कोर्ट तो इट्स आई थिंक ऑलरेडी बीन सोल्ड आउट. अभी रिसेंटली वी केम विद द स्मॉलर साइज टिकट साइज ऑल्सो.
विच वी वर डिस्कसिंग अर्लियर ऑल्सो कि 37.5 लाख रुपए में वर्चुअल एरिया स्टार्ट हो जाता है। सो मल्टीप्लेक्स का एरिया है, अगर सपोज किसी को somebody is planning to retirement और किसी को एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चाहिए, तो आई थिंक with the very minimum ticket size this is the best investment। 37,50,000 रुपीज़ में आपको 50 स्क्वायर फीट का वर्चुअल एरिया मिल जाता है। उसमें 50-50 का पेमेंट प्लान भी है। दैट इज़ आई थिंक द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर द पीपल इन दिस ब्रैकेट रेंज। एंड उसमें आपको 12% की एश्योर्ड रिटर्न मिल जाती है। एंड आफ्टर योर पोजेशन विल बी गिविंग यू 7% ऑफ लीज गारंटी फॉर 36 मंथ्स। और इसमें हम लोगों का अगर मल्टीप्लेक्स, ये वाला स्पेस तो मल्टीप्लेक्स में है, अगर हम लोग रिटेल की बात करें तो मिनिमम वर्चुअल इन्वेस्टमेंट कितने से शुरू होती है? अगर आप लोग वर्चुअल और लोकेबल में फ़र्क जानना चाहते हैं तो वो मैं एक अलग से वीडियो करूँगा, या आप लोग जो नीचे दिया गया नंबर है, आप अगर ओमेक्स इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो भी, अगर आप वर्चुअल लोकेबल या कोई भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है तो आप लोग जो नंबर दिया गया है उस पर #ओमेक्स डाल सकते हैं। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा हर एक चीज़ समझाने में। मेरी टीम आप लोगों के साथ लग के और पूरी चीज़ें क्लियर आउट करेगी। तो हाँ, हम लोग रिटेल की बात कर रहे थे। रिटेल की मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना शुरू होता है? सर रिटेल में अगर आप बात करते हैं, अपने पास ग्राउंड फ्लोर पे जो अपने अभी एरिया ओपन किया है उसमें 50 स्क्वायर फीट एरिया इज़ द मिनिमम टिकट साइज विच वी आर ऑफरिंग इन द ग्राउंड फ्लोर। आपका वर्चुअल एरिया है एंड इन्वेस्टमेंट उसमें पर स्क्वायर फीट बेसिस पे बात करूँ तो एक 1,55,000 रुपीज़ का रेट है, 5,000 रुपीज़ का इनॉग्रल है, तो करीबन 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आ जाता है। और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन बताता हूँ तो 75 लाख रुपीज़ में आपका एक वर्चुअल एरिया ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाता है आज की डेट में। तो सेम कैलकुलेशन वही है, कैलकुलेशन वर्चुअल भी उस हिसाब से लिक्विडेट होगा फ्यूचर में जिस हिसाब से लोकेबल है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आप एक ये ओमेक्स प्रोजेक्ट समझने वाला ये भी है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप वर्चुअल ले रहे हो, लोकेबल ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि आप अगर आपका बजट 3-4 करोड़ रुपए का है और आपने नीचे का लोकेबल 250 स्क्वायर फीट स्पेस भी ले लिया, तो 250 स्क्वायर फीट एक ब्रांड तो लेने वाली है नहीं, उसमें भी कोलैबोरेट होगा। तो अगर आप 50 स्क्वायर फीट भी ले रहे हो, 250 स्क्वायर फीट भी ले रहे हो, तो वन ऑफ द सेम थिंग, लेना एक ब्रांड नहीं है वो। एब्सोल्युटली। तो अगर मैं गलत ना हूँ तो यही इसका सारांश है सारी वीडियो का। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों को समझा पाया हूँगा, दिखा पाया हूँगा वीडियो के ज़रिए। तो आप लोग बने रहिएगा। इंक्वायरीज़ के लिए आप डाल सकते हैं, अगर किसी को इंक्वायरी हो तो वो भी मैं और अमन जी दोनों आप लोगों की इंक्वायरी सॉर्ट आउट करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों की हेल्प करने की। और बाकी अमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।